हेलो स्टूडेंट्स, जमात 8 में आज हम चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है भारत का आइन, इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात हासिल करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग ध्यान से चैप्टर्स को सुनेंगे, वीडियो को देखेंगे और जहाँ जहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे उसके आंसर भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सभी बच्चे जो हैं एकदम टट्टार बैठेंगे अदब वाल कर, और पूरा ध्यान जो है अब इस वीडियो में लगाना है जब तक ये वीडियो पूरी नहीं होती। ध्यान से सुनना है क्योंकि आखिर में कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसके जवाबात तुम्हें देने हैं। हमारा मुल्क जो है वो एक जमहूरी मुल्क है। हम जानते हैं, हमने पिछली जमात में पढ़ा था जमहूरी के क्या मानत हैं, जमहूरियत के क्या मानी है। टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ठीक है, अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट जिनका नाम उन्होंने ये जमहूरी मुल्क यानी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी थी कि टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ठीक है, तो हम उसी के बारे में थोड़ा सी मालूमात हासिल करेंगे। हमारे मुल्क में अलग अलग मज़हब के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन वगैरह वगैरह। इसी तरह अलग अलग ज़ात और अलग अलग ज़बानें बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, अगर हम हमारे भारत की बात करें तो यहाँ पर जियोग्राफियाई, ठीक है, समाजी एतबार से और मकाम के एतबार से तनवात है, विविधता है, डिफरेंसेस है। यहाँ पर एक जैसा नहीं दिखेगा। पंजाब में चले जाओ तो कुछ माहौल अलग होगा, गुजरात में आ जाओ माहौल कुछ अलग होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम गुजरात के अंदर भी अलग अलग शहरों में जावे, अलग अलग ज़िलों में जावे, तो भले ही गुजराती बोलते हों लेकिन उनकी जो गुजराती बोली है वो दूसरे गांव से अलग होगी। इसीलिए हमने एक कहावत सुनी है कि बार गाँव में बोली बदलाए। कई तनुआत होने के बावजूद तमाम को यकसा मौक़े हासिल हों, इसलिए हमारे मुल्क का आइन तश्कील दिया गया है। देखो, हमारे देश का जो आइन है, हमारे देश का जो बंधारण है, ठीक है, हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके बारे में हमने थोड़ी सी मालूमात हासिल की थी। ठीक है, पिछली जमात के अंदर कि जिस तरह स्कूल के अंदर रूल्स होते हैं, इसी तरह हमारे देश के भी रूल हैं कि जिसकी वजह से सबको अपने हुकूक और फ़राइज़ जो है वो मालूम हो। तो हमारे देश के अंदर भी अलग अलग मज़हब के लोग, अलग अलग ज़ात के लोग, अलग अलग ज़बान बोलने वाले लोग, ठीक है, इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद जो है हमारे मुल्क के अंदर जो है सबको यकसा मौके हासिल हो, इसलिए हमारे मुल्क का आइन तश्कील किया गया है। हर आज़ाद मुल्क का अपने खुद का आइन होता है। आइन जो है वो हर मुल्क का बुनियादी दस्तावेज़ है। देखो, किसी भी मुल्क का बुनियादी दस्तावेज़, बुनियादी समझते हो, बेसिक, सबसे पहला, जिस तरह एक बिल्डिंग बनती है उसकी जो पहली नींव ईंट होती है, ठीक है, इसी तरह हमारे देश के अंदर भी या किसी भी देश के अंदर, ठीक है, आइन जो है वो बुनियादी दस्तावेज होता है जिसकी इत्तिबा करते हुए हुकूमत मुल्क का इंतज़ाम करता है, और इसी के ऊपर इत्तिबा करनी है, इसी के ऊपर अमल करते हुए हमारे देश का निज़ाम चलाना है। ठीक है, मुल्क में आइन के मुताबिक ही इंतज़ाम होना चाहिए। हमारे मुल्क का आइन जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा तहरीरी आइन है। ये हमने पिछली जमात में भी पढ़ा था कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखा हुआ आइन, दुनिया का सबसे बड़ा लिखा हुआ आइन जो है वो किसका है बताइए भाई। हाँ, ये हमारे इंडिया का है, भारत का है। ठीक है, हाँ, चलो अब आइन के माने क्या होते हैं। ठीक है, आइन के माने क्या होते हैं, चलिए थोड़ी सी नज़र डालते हैं।
किसी भी मुल्क में हुकूमत को चलाने के लिए तश्कील करदा उसूलों के बाकायदा या बाज़ाब्ता ज़ख़ीरे को मुल्क का आइन कहते हैं। ठीक है, हाँ, आइन यानी क्या? तो हुकूमत चलाने के लिए तश्कील किया हुआ मुल्क चलाने के लिए तश्कील किया हुआ, ठीक है, उसूलों के बाकायदा या बाज़ाब्ता ज़ख़ीरा, ठीक है, इसको हम कहते हैं आइन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, बंधारण, ठीक है, देश के अंदर जो उसूल होते हैं जिसको मुल्क का इंतज़ामिया जो है जिस पर अमल करता है। ठीक है, चलो, तो हमारे आइन का जो आगाज़ है वो किससे होता है? तमहीद से होता है। ठीक है, तो आइन जो है वो मुल्क चलाने के लिए बनाया हुआ उसूलों का बाकायदा और बाज़ाब्ते ज़ख़ीरे को हम आइन कहते हैं। भारत का जो हमारा आइन है ये दुनिया का सबसे बड़ा तहरीरी लिखा हुआ आइन है। हमारे आइन का जो आगाज़ है तमहीद से होता है। ठीक है, जो हुकूमत के बुनियादी उसूल, बेसिक उसूल को बताता है। चलो, तो कोई बताएगा भाई हमारे मुल्क का जो आइन है, ठीक है, वो किससे शुरू होता है? तमहीद से। किससे? हाँ, तमहीद से होता है। देखो, मुल्क के अंदर जो हमारा जो आइन है, देखो, भारत के आइन की तमहीद यानी जहाँ पर शुरुआत होती है उसमें क्या लिखा है कि हम भारत के अवाम मुतानत व संजीदगी से अज़म करते हैं कि भारत को एक मुक़द्दर समाजवादी गैर मजहबी अवामी जमहूरिया बनाएंगे और उसके तमाम शहरियों के लिए हासिल करें इंसाफ, समाजी, माशी और सियासी आज़ादी, ख़याल की आज़ादी, इजहार की आज़ादी, इसी तरह अक़ीदे की आज़ादी और मौक़े की आज़ादी, और उन सब से अख़वत को तरक्की दें जिससे फ़र्द की अज़मत और कौम के इत्तेहाद और सियासत का तयक्कुन हो। अपनी आइन साज़ असेंबली में आज 26 नवंबर 1949 को ये आइन ज़रिए हज़ा इख्तियार करते हैं, वज़ा करते हैं और अपने आप पर नाफिज करते हैं। तो ये जो है हमारे इंडिया का क्या था? आइन की तमहीद। ठीक है, यानी आइन शुरू होने से पहले इस किताब के अंदर क्या क्या है हमने पढ़ा। इसमें अदल की बात की गई है, इसमें आज़ादी की बात की गई है, इसमें मसावत यानी यकसानियत की बात की गई है। ठीक है, हाँ, तो ये जो तमहीद है इसका मकसद ये है कि ये जो आइन हमारा पूरा बना है उसका एक छोटा सा आईना है। क्या है ये छोटा सा आईना? कि जिससे हमारा निज़ाम चलेगा। ठीक है, हाँ, सब ने आइन की जो है बुक देखी होगी, नहीं देखी तो तुम जो है डाउनलोड कर सकते हो। देख लो, यहाँ पर ये भारत के आइन की जो है एक किताब है। ये उर्दू में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी है और दीगर ज़बानों में भी ये मौजूद है। ठीक है, चलिए, तो अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। आइन जो है ये बना कैसे है? आइन जो है ये बना कैसे है? तो आइन जो है ये बनाने के लिए जब हमारा मुल्क आज़ाद होने के बाद जब मुल्क का इंतज़ाम चलाने के लिए मुअय्यना रहबरी हिदायत की ज़रूरत थी, इसलिए आइन की तश्कील करना तो ज़रूरी था कि देश चलाएंगे कैसे। ठीक है, देश चलाएंगे कैसे, इसलिए इसकी तश्कील करना जो है वो ज़रूरी समझा गया। चलिए, तो
एक असेंबली बनाई गई जिसको नाम दिया गया दस्तूर साज असेंबली। आइन बनाने के लिए जो कुछ लोगों को जमा किया गया और उस मीटिंग को, जो पूरी मीटिंग कमेटी बनाई गई, उसको कमेटी को नाम दिया गया दस्तूर साज असेंबली। ठीक है। अच्छा, ये जो भारत के अंदर आइन बनाने के लिए, अंग्रेज़ों के जाने के बाद देश को चलाने के लिए आइन बनाने के लिए जो ये कमेटी बनाई गई थी दस्तूर साज असेंबली, इसमें कुल कितने लोग थे? 389। कितने लोग थे भाई? 389 लोग थे। ठीक है। हाँ, और इसके अंदर कुल 23 कमेटी बनाई गई थी। आइन को बनाने के लिए कुल 23 कमेटी जो है बनाई गई थी। और ये जो 23 कमेटी थी, ये पूरे भारत से अलग अलग फ़िरके के लोग थे, अलग अलग फ़िरके के लोग थे, अलग अलग मज़हब के लोग थे, जिससे हर इंसान अपने मज़हब की बात रख सके। इसी तरह दोनों जिन्सों के लोग थे, मर्द और ज़न। और इसी तरह अलग अलग जोग्राफियाई इलाकों से भी ये मीटिंग के अंदर लोग आए हुए थे। जैसे कि कोई गुजरात से था, तो कोई बिहार से था, कोई उत्तर प्रदेश से था, कोई जम्मू कश्मीर से था। इसी तरह हम साउथ में चले जाए तो कोई केरल से था, कोई तेलंगाना से था। ठीक है। इसी तरह जो है कोई आंध्र प्रदेश से था, कोई तमिलनाडु से था। ठीक है। हम मशरिक़ के अंदर तो जाकर ही आए हैं, दिल्ली वगैरह वगैरह। तो इसी तरह अलग अलग सियासी पार्टी, उस वक्त की जो सियासी पार्टियां थी, उसके भी कुछ अरकान इसमें मौजूद थे। और अलग अलग शोबों में माहिर एक्सपर्ट लोग भी इसमें शामिल थे। तो देखो, हमारा जो आइन बना है बेटा, वो देश को चलाने के लिए जिसकी ज़रूरत हमको आज़ादी के बाद आन पड़ी, तो मैं बता दूं उसके अंदर कुल 389 लोग थे। इसमें कुल 23 कमेटी बनाई गई, जिसके अंदर अलग अलग फ़िरके के लोग शामिल थे, अलग अलग मज़हब के लोग शामिल थे, मर्द व ज़न शामिल थे, भारत के सभी इलाकों में से लोग शामिल थे, अलग अलग सियासी पार्टियां, ठीक है, उनके भी लोग शामिल थे। ठीक है। तो हमने देखा ये आइन बनाने के लिए कि पूरे भारत में से अलग अलग जगह से, अलग अलग मज़हब के, अलग अलग फ़िरके के, अलग अलग जिन्स के लोग जो थे शामिल थे। ठीक है। इन अरकान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार बलदेव सिंह, फ्रैंक एंथनी, HB मोदी, AKS अय्यर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, कन्हैया लाल मुंशी और इसी तरह KT शाह और ख़वातीन नुमाइंदों के अंदर सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, ये सब भी शामिल थे। ठीक है। तो हमारी जो कानून साज असेंबली थी, उसके अंदर अलग अलग एक्सपर्ट जो थे वो मौजूद थे। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारी दस्तूर साज असेंबली थी, जिसमें कुल 389 अरकान थे, जिसमें अलग अलग ज़बानें, अलग अलग मज़हब और अलग अलग जिन्स वाले लोग थे, अलग अलग जोग्राफ़ी इलाके वाले लोग थे। उसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर सरोजिनी नायडू, राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर साहब, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, इसी तरह हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो गुजरात से थे, सरदार बलदेव सिंह, फ्रैंक एंथनी और विजय लक्ष्मी पंडित, KT शाह, डॉक्टर कन्हैया लाल मुंशी, श्याम प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, KS लाल, HB मोदी, ये सब लोग जो हैं भारत की कानून साज असेंबली में अहम किरदार अदा किया था। ठीक है। आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 106 के ऊपर भी कुछ कानून साज असेंबली के लोगों के नाम दिए हैं। आपको जो है नीचे खाली जगह में उनके नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, सभी सीधे टट्टार बैठेंगे।
हमारी जो दस्तूर साज असेंबली है, जो भारत के आइन जो बनी है, ठीक है, उसकी जो पहली मीटिंग है, उसका जो पहला इजलास है, जो पहली मीटिंग हुई थी, खास ध्यान रखना है सभी को, और जब मैं बोलूँ तो साथ साथ में रिपीट भी करना है, ठीक है। चलो, हमारी जो पहली मीटिंग हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। कब हुई थी? जोर से बोलो, कब? वेरी गुड, ठीक है। दस्तूर साज असेंबली 2 साल 11 महीने और 18 दिन में पूरी हुई थी। देखो, हमारा जो आइन बनना है वो कितने दिन में पूरा हुआ था? तो 2 साल लगे थे, 11 महीने लगे थे और 18 दिन, ठीक है। कितने? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। सभी को ये खास ध्यान रखना होगा। 2 साल 11 महीने और 18 दिन के अंदर जो है ये हमारी कानून साज असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। इसके अंदर कुल